is Engineer Aman Singh and you have now entered into the Credo Classes online class. तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की तरफ। What do you understand by classification of polynomials? ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स हम जो करते हैं ये बेसिकली हम कौन से बेसिस पे करते हैं, आपको समझने की जरूरत है कि सबसे पहले हम बेसिस ऑफ टर्म्स पे करते हैं। कि देखिए आप समझिएगा 5 तरह के हम पॉलिनोमियल्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा जो क्लास 10th का स्टैंडर्ड है वो 5 ही है। तो बेसिकली आपको टर्म्स गिनने हैं, ठीक है, पद गिनने हैं। टर्म्स क्या होता है जी, आप देखिएगा समझिएगा। जैसे फर्स्ट वन है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हमारा फर्स्ट टर्म क्या है जी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है जी, वैसे पॉलिनोमियल्स, दोज पॉलिनोमियल्स व्हिच हैव ओनली वन टर्म एंड दैट टर्म इज बेसिकली अ कांस्टेंट वैल्यू। आपका इसमें क्या आने वाला है जी, एग्जांपल जैसे 5। तो 5 जो है हमको ये एक कांस्टेंट टर्म है और एक ही टर्म है। टर्म का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे यहां पर रहता है 5 + 3, तो यहां प्लस माइनस में जब आ जाएगा तो वहां पर वो अलग टर्म हो जाएगा। यहां पर 3 क्या हो गया, नेक्स्ट टर्म, और 5 क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। ठीक है, यहां पे 2 टर्म आपको दिख रहा है। अगर यहाँ पे माइनस साइन और प्लस साइन आ जाए तो प्लस साइन और माइनस साइन के बाद जो हमारा टर्म आता है वो हो जाता है नेक्स्ट टर्म या फिर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से। ठीक है, वो हमारा अलग टर्म हो गया। तो अब हम बात करेंगे यदि इनटू में है, लेट अस सपोज कि 5x, तो 5 × x बेसिकली है। तो 5x क्या 2 टर्म है, 5 और x अलग अलग टर्म है क्या, नहीं, 5x एक टर्म हुआ। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। जब भी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दिख जाए कोई भी चीज तो हम बोलेंगे कि वहां पर वो टर्म अलग अलग हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 5 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वैसे ही पॉलिनोमियल्स आते हैं जहां पर सिर्फ एक टर्म हो और वो भी कांस्टेंट हो। ठीक है, यहां पर वेरिएबल आपको नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया जी, कांस्टेंट polynomial. The second one is zero polynomial. The second one is zero polynomials. Zero polynomial क्या होता है जी, जहां पर आपका कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए समझते हैं 5x² + 3x + 4 = 0, तो यहां पर आप समझिएगा कि ये 5x² + 3x + 4 क्या हो गया जी, तो x² में यहां पर क्या गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। तो ये 5 जो गुना हो रहा है, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल में, तो वो कांस्टेंट क्या हो जाता है, कोफिशिएंट। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल में, उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं बेसिकली कोफिशिएंट। यहां पर आप लिख भी सकते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर जीरो पॉलिनोमियल जो है उसका एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, 0 × x² + 0 × x + डैश डैश डैश, या फिर डायरेक्ट 0 कर दीजिए। तो 0 × x², यहां पर जो कोफिशिएंट हमारा जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0, जिसके वजह से इसको हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि बेसिकली आप ये पूरा का पूरा 0 हो जाने वाला है। ये पूरा इक्वेशन जो है आपको 0 0 सारा जगह दिखने वाला है। ठीक है, कहीं भी आपको कोफिशिएंट 1 2 3 4 कुछ भी नहीं दिखेगा। तीसरा हमारा है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, बेसिकली आप समझिएगा कि मोनोमियल किसको बोलते हैं, जहां पर एक टर्म हो और वो वेरिएबल वाला टर्म होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे 5x, इसको मैं मिटा देता हूं। जैसे आपको मोनोमियल के अंदर एग्जांपल हो गया 5x, तो 5x क्या है, एक ही टर्म है और वो भी क्या है जी, यहां पर वेरिएबल इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये हमारा मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या होता है, देखिए बाइनोमियल के अंदर आपका वैसे एक एग्जांपल में देता हूं कि 2 टर्म होने चाहिए। बाई मींस 2, मोनो मींस सिंगल, बाई मींस 2। तो यहां पर बाइनोमियल मींस यहां पर कितने टर्म होंगे, 2 टर्म होंगे। लेट अस सपोज x - 5, तो यहां पर क्या हो गया, प्लस माइनस यूज हो गया। तो प्लस माइनस यूज हो गया यानी कि माइनस से पहले वाला ये फर्स्ट टर्म है और उसके बाद वाला सेकंड टर्म है। तो यहां पर 2 टर्म आपको दिख रहा है और उसमें से एक टर्म में आपको वेरिएबल भी दिख रहा है। तो वेरिएबल इस इक्वेशन में हमको साफ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमको यहाँ पे 2 टर्म्स भी दिख रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल।
नेक्स्ट है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है जी? तो वैसा हमारा पॉलिनोमियल जिसमें आपको तीन टर्म्स दिखे और वेरिएबल भी वहां पर दिखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल x³ - 5x² + 4 = 0, या फिर आप इसको यहां पर अभी मत लिखिए, x³ - 5x² + 4, ये क्या हो जाएगा जी हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्यों? क्योंकि देखिए माइनस से पहले एक पद, दो पद, तीन पद। पद किसको बोलते हैं? टर्म को। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तीन टर्म्स यहां पर दिख रहे हैं साफ साफ, x³ - 5x² + 4। कोई दिक्कत नहीं है जी, ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। तो और भी बहुत सारा क्वाड, पेंटा, हेक्सा है, लेकिन उसको हम लोग 10th में नहीं पढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ये वाला था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, क्योंकि इसमें आपको टर्म्स गिनती करना है। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ पावर है, ठीक है। तो पावर के बेसिस पर हम लोग बेसिकली पॉलिनोमियल्स को तीन तरह से डिवाइड करते हैं, और भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन क्लास 10th में सिर्फ तीन ही पढ़ना है। कौन कौन सा? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आइए समझते हैं इसको फटाफट। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पावर और इंडेक्स। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, उसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, एक ही चीज है, क्लासिफिकेशन बोलिए या फिर आप टाइप्स भी बोल सकते हैं। तो आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पर जब आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में या पिछले स्लाइड में, और इस बार हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पावर और इंडेक्स, ठीक है, दिख रहा होगा, डिग्री, पावर और इंडेक्स। आप नोट करते जाइए, अच्छा रहेगा। तो डिग्री, पावर और इंडेक्स ये क्या चीज है जी? तो डिग्री, पावर, इंडेक्स बेसिकली एक ही चीज है कि यदि आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिख रहा है x³ - 2x² + 5, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 3 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है जी? किसी भी वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर यहां पर हमको 3 दिख रहा है, तो इसलिए इसका जो डिग्री हो गया या पावर हो गया या इंडेक्स हो गया, कितना हो जाएगा जी? 3। तो किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर आप देखें कि उसका जो वेरिएबल है उसके ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, वही आपका डिग्री, पावर और इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। तो फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, यहां पर फर्स्ट वन है कौन सा? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है जी? तो वैसा पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर आपको 1 दिख रहा हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल x + 5, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है हमारा x, उसके ऊपर कितना है पावर? हाईएस्ट पावर 1 है, और कहीं आपको x दिख ही नहीं रहा है, ठीक है ना, कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है। सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमारा दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, ठीक है। तो अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल √2x² + 3x, ठीक है, √2x² + 3x। अब हम देखते हैं कि जो वेरिएबल है उसके ऊपर हाईएस्ट पावर कितना है, तो यहां पर आपको 1 दिख रहा है, लेकिन यहां पर आपको 2 दिख रहा है, तो यहां पर डिग्री क्या हो गया इस पॉलिनोमियल का? 2 हो गया। तो ये जब डिग्री 2 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, एक और चीज समझने वाली बात है कि यहां पर आप कई लोग इसमें डाउटफुल हो जाते हैं कि √2 आ गया, इसी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन आप समझिए कि ये जो पावर में हाफ है, 2⁻½ फ्रैक्शन हो गया पावर में, तो पावर में जब फ्रैक्शन हो जाए तब तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होता। लेकिन पावर में फ्रैक्शन जो चेक करते हैं, किसका चेक करते हैं? वेरिएबल का चेक करते हैं। यहां वेरिएबल पर पावर बिल्कुल होल नंबर दिख रहा है, फ्रैक्शन पर जो पावर आपका फ्रैक्शन दिख रहा है वो किस पे है? कांस्टेंट पे है। तो यहां पर हमको कांस्टेंट पर पावर चेक ही नहीं करना है, ठीक है। ये वाला प्रॉब्लम, ये वाला डाउट आप बिल्कुल भी क्लियर रखिएगा। थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है जी? तो अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, यानी कि फॉर एग्जांपल आप ये वाला एग्जांपल लिख सकते हैं x³ - 3x², कुछ भी लिख दीजिए, +5। यहां पर आप कुछ भी और लगा दीजिए, 4x³ - 3x² + 5। तो यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है जी? वेरिएबल के ऊपर। या फिर आप देखिए x के रिगार्डिंग में मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पूरी चीजें समझ में आए। वैसे आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं y 5y⁵ - 3y² और +2।
तो ये भी आपका, इसका भी क्या हो जाएगा जी, ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, y है, और y पर पावर हाईएस्ट क्या है, आपको 3 दिख रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पावर और इंडेक्स। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।